शिक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रपति का भाग 2 पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियां के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियां मैंने आपको बताया था कि जब मैं आर्टिकल 52 पढ़ा रही थी उसमें राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया, और जब मैंने आपको 53 पढ़ाया था तो उसमें लिखा था कि जो राष्ट्रपति जो है अपनी सारी समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और जो उसके अधीनस्थ जो होते हैं उसको मतलब क्या कहते हैं, इसके बारे में दिया गया था। तो मैं इसमें आज हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 53 के अनुसार किया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग कौन कौन सी शक्तियां जो है राष्ट्रपति को दी गई हैं आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली शक्ति ये हमारी है कार्यकारी शक्ति। इसमें क्या दिया गया है कि अनुच्छेद 74A के अनुसार राष्ट्रपति सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो मतलब सलाह देने के लिए उसने एक मंत्रिपरिषद का गठन किया है। ठीक है, और जिसका जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक में ये देखा जाए कि जितनी मतलब राष्ट्रपति नाम मात्र को उसको शक्तियां प्राप्त होती है, लेकिन जो समस्त कार्य करता है वो प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, राष्ट्रपति उसको सलाह देता है तो प्रधानमंत्री कार्य करता है। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा कौन कौन सी नियुक्तियां होती है। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और राष्ट्रपति किस किस की नियुक्तियां करता है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, फिर मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक, फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, जो संघ लोक सेवा के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है और उपराज्यपाल की करता है। ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करता है। अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति एसटी और एससी आयोग की नियुक्ति करता है, और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग की नियुक्ति करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 ऑप्शन दे देंगे तो उसमें पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किसकी जो है वो नियुक्ति करता है। ठीक, तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, अब हम लोग विधायी शक्ति पढ़ेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है और सत्रावासन कर सकता है। राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि वो संसद की बैठक, और संसद में मैंने आपको बताया था लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा राज्यसभा की बैठक बुला सकता है और सत्रावासन कर सकता है। फिर आता है हमारा लोकसभा का विघटन कर सकता है और संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है। लोकसभा का विघटन करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को है, और संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाता है। किस आर्टिकल के तहत? तो 108 आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलवाता है। और जो इस संयुक्त बैठक बुलाता है तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाता है जो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बैठक बुलाता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट हमें प्रत्येक वर्ष संसद में प्रथम अधिवेशन और प्रत्येक नए चुनाव के बाद संसद को संबोधित कर सकता है। मतलब जब भी चुनाव होता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा को बुलाता है, बैठक बुलवाता है
और उस संबोधित करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। फिर उसके बाद हमें चौथा पॉइंट हमारा राष्ट्रपति आर्टिकल 123 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। ठीक है, जैसे जब भी मतलब राष्ट्रपति को कोई भी कानून बनाना हो, ठीक है, विधि बहुत जरूरी हो और लोकसभा और राज्यसभा मतलब उस समय क्या कहते हैं ना हो, मतलब तो फिर क्या कहते हैं आर्टिकल 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक, उसके बाद आता है हमारी तीसरी शक्ति जो राष्ट्रपति को है वो न्यायिक शक्ति। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा दान की शक्ति है। जब भी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड अगर देता है तो अगर राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति होता है कि वो उसके मृत्युदंड को स्थगित कर सकता है, ठीक है, और माफ भी कर सकता है। ठीक है, वो उसके ऊपर होता है। वो क्षमा दान की शक्ति सिर्फ एक ही है राष्ट्रपति, जिसको क्या कहते हैं 72 के तहत वो दे सकता है क्षमा दान। उसके बाद आता है हमारा आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां ये जब भाग क्या कहते हैं 18 में इसका पूरा प्रावधान है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल जब भाग 18 में पढ़ेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, उसमें 3 जो है शक्तियां हैं आपातकालीन शक्तियां। कौन कौन सी? राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत होती है। फिर राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो अनुच्छेद 356 और 65 के तहत है। ठीक, फिर वित्तीय आपातकाल वो अनुच्छेद 360 के। जब मैं आपको आपातकाल तो पूरा डिटेल बताऊंगी कि राष्ट्रपति आपातकाल क्या होता है और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, ठीक है, 360 के तहत। अब हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था जो राष्ट्रपति का पद होता है वो 52, ठीक है, 52 के तहत है। फिर उसके बाद 53 में राष्ट्रपति को समस्त शक्तियां प्रदान है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो कार्यकारी शक्ति, फिर दूसरी आती है विधायी शक्ति, तीसरी आती है हमारी न्यायिक शक्ति और चौथी आपातकालीन शक्ति। तो कार्यकारी शक्ति मैंने आपको कि 74(a) के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया है, जिसका जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे कार्य करता है। ठीक, फिर राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के मंत्री, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, महान्यायवादी और संघ लोक आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, फिर वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, अनुसूचित जनजाति और जाति, ठीक है, और ओबीसी आयोग का। फिर विधायी शक्ति में कि संसद बैठक बुला सकता है और सत्राभाषण कर सकता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है वो आर्टिकल 108 के तहत बुलाता है। ठीक, फिर उसके बाद इस तीसरे पॉइंट में क्या है कि संसद के प्रथम अधिवेशन और नए चुनाव के बाद वो संसद को संबोधित कर सकता है। फिर आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। फिर आता है हमारी न्यायिक शक्ति। 72 के अनुसार राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं, जज हैं, अगर उन्होंने किसी को मृत्युदंड दिया है तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति हैं जो क्षमादान कर सकते हैं। ठीक है, उसके मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं। और आपातकालीन कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।